नमः संस्कृताय। आपका संस्कृत संधि कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी को जैसे हमने कल बताया था कि संधि क्या होती है, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3। ठीक है, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अध संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। ठीक है, इनके भी भेद होते हैं। तो उन भेदों में से आज दूसरा जो भाग है स्वर संधि का, पहला हमने कल करवा दिया था यण संधि, आज दूसरा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और जो है इसका नाम है दूसरी संधि का जो है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अय इत्यादि आदेश होते हैं। अय इत्यादि में कौन कौन से आते हैं? अय इत्यादि में 4 आदेश आते हैं। अय, अव, आय, आ, ये 4 आदेश आते हैं। इसलिए इनको, इसी संधि को क्या कहा जाता है? अयादि संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाणिनि जी ने इस संधि के लिए एक सूत्र निर्मित किया है, एचो यावायावः, एचो अयवायावः, अर्थात एचो यानी एच, एच एक प्रत्याहार है जो कि हमने आपको बताया था। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एच प्रत्याहार के अंदर 4 वर्ण आते हैं। ये रहे एच, ये प्रत्याहार है। एच में ए, ओ, आई, औ, ये 4 वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार के अंदर। तो पाणिनि जी ने इसकी जो है व्याख्या करते हुए क्या कहा है कि एच के स्थान पर, एच के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः यानी क्रम पूर्वक कौन कौन से आदेश होंगे? अय, अव, आय और आव। इनके अंदर आय में यह हलंत होगा, अव में वह हलंत होगा, आय में यह हलंत होगा और आव में यह हलंत होगा। ये सारे हलंत आपको आदेश दिखाई दे रहे हैं। ये 4 आदेश होते हैं। अच्छा, आदेश जो है वो, उसमें फर्क क्या है आदेश और आगम? आदेश कहते हैं, आदेश जो है शत्रुवत आदेशः, पाणिनि जी ने इसके लिए कहा है कि शत्रुवत आदेशः, अर्थात आदेश शत्रु के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति बैठा है और दूसरा आता है और उसको उठाता, चल उठ यहाँ से, और उसकी जगह खुद बैठ जाता है। तो ये उसका बिहेव जो है मित्र की तरह थोड़ी हुआ, ये शत्रु की तरह हुआ। मित्र तो क्या करता है, भाई थोड़ा सा खिसक, मैं भी बैठ जाऊं, थोड़ा सा, उसको उठाएगा नहीं बल्कि उसके पास में बैठ जाएगा। तो ये आदेश है। और आगम होता है मित्र की तरह, मित्रवद आगमः, अर्थात आगम मित्र की तरह होते हैं। तो यहाँ आदेश होगा। आदेश किसके स्थान पर? जैसे मान लीजिए ए के स्थान पर अय हो जाएगा। ए को हटा देगा, तू उठ यहाँ से, तेरी कोई कीमत नहीं है, मैं बैठूंगा तेरी जगह। तो यहाँ पर ये आदेश होगा, तो इसलिए ये आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब इस संधि को सबसे पहले हम परिभाषा इस संधि की करते हैं कि पदांत, एच पदांत यानी पद के अंत में कोई भी संधि होती है उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद। जैसे हमने ये उदाहरण में लिख रखा है ने जमा अनम, तो इसमें ने जो शब्द है वो पूर्व पद है, यानी जहां जमा का निशान लगा हुआ है उससे पहले वाला पूर्व पद हो जाएगा और उसके बाद वाला दूसरा पद या पर पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पद हो जाएंगे। तो अब इसमें ये क्या है कि पदांत, तो पहले वाले जो यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, जमा का निशान लगा हुआ, उससे पहले जो पद है तो उसके अंत में पदांत कहते हैं, पद के अंत में। तो यहाँ पद के अंत में क्या हो जाएगा? पद के अंत में कौन सा वर्ण है उसको पकड़ेंगे हम इसमें। तो पदांत में क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। पदांत में क्या है हमारे यहाँ? ने वर्ण है। ने के अंदर कौन सा स्वर है? ए है ना? तो पदांत में क्या आ जाएगा? ए। अब ए एच में है या नहीं है? है, क्योंकि एच में कौन कौन से आते हैं? एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इसके अंत में क्या है? ए है। इसके अकॉर्डिंग तो ए है, इसका मतलब ये संधि हो सकती है। लेकिन अगली जो परिभाषा की अगली कड़ी को हम जोड़ते हैं, वहां क्या बताते हैं कि पदांत एच के पश्चात, एच समझ गए ना? ए, ओ, आई, औ, ये एच कहलाते हैं, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं 4 वर्ण। तो इनके पश्चात यानी इनके बाद में
कोई भी अच वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण को कहते हैं, अच स्वर को कहते हैं। कल हमने बताया था कि अचानाम स्वरः, कि अचों को ही क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। तो अच वर्ण अर्थात तो स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? कल हमने बताए थे 9 होते हैं। ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये 9 वर्ण जो हैं अच वर्ण आते हैं। तो इनके बाद किनके बाद? एच के बाद में अच वर्ण होते हैं। तो एच के स्थान पर क्रमशः कौन कौन से आदेश होंगे? अय, अव, आय और आव आदेश होंगे। ठीक है ना? अय, अव, आय, आव। तो अय इत्यादि आदेश होने के कारण इसका नामकरण क्या किया गया है? अयादि। ठीक है ना? इस संधि को अयादि संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम अयादि संधि इसलिए पड़ा है क्योंकि अय इत्यादि आदेश जिस संधि में होते हैं उसे अयादि संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसको यहाँ अलग से लिख दिया है कि एच में ये 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ। इनके बाद में यदि कोई भी स्वर वर्ण हो, ठीक है ना, कोई भी स्वर वर्ण हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ स्वर वर्ण हो तो क्रमशः ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा, आई के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इनके उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण है जैसे ए का उदाहरण है यहाँ ने जमा अनम। क्या है? ने जमा अनम। अनम। तो यहाँ इसमें ने के अंदर क्या है? पदांत। परिभाषा के अकॉर्डिंग हम चलते हैं पदांत में। तो पदांत पद के अंत में क्या है? ने के अंदर क्या है? कौन सा स्वर है? ए के बाद में क्या है? ए। ठीक है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसकी शर्त पूरी बैठ रही है। ठीक है ना? तो यहाँ क्या है कि ए के बाद में क्या होना चाहिए? स्वर। तो ए है पदांत में, इसके बाद ए जो कि अच में आता है, इसलिए हमारी जो परिभाषा है वो यहाँ पर उपयुक्त लग रही है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ए के स्थान पर अय आदेश कर देंगे। कौन सा आदेश करेंगे? अय आदेश करेंगे। क्यों? एचो यावा है ये सूत्र ये बोलता है कि एच के स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव आदेश होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए के स्थान पर आय करने से क्या हो जाएगा? न जमा आय, है ना? न हलंत हो जाएगा, ए के स्थान पर आय कर देंगे और अनम, है ना, जमा अनम। इसका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? नयनम। परीक्षा में क्या पूछेगा? नयनम देगा तो इसका संधि विच्छेद करवाएगा तो क्या पूछेगा? संधि विच्छेद, है ना? अस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। इस पद का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको क्या करना है? ने जमा अनम। अथवा दूसरे प्रकार से ये दे सकता है कि ने जमा अनम अस्य पदस्य संधि पदम कुरु। तो यहाँ इसका संधि पद आपको जो है करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है? नयनम। अगर ये कहा जाए कि ने जमा अनम बराबर नयनम, यहाँ कौन सी संधि है? तो आपको कौन सी संधि करनी होगी? अयादि संधि। अगर ये पूछ लिया जाए कि इस शब्द के अंदर या इस संधि में या इस संधि का कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है तो कौन सा सूत्र करेंगे? एचो यावा यावह। ठीक है ना? एचो यावा यावह, ये यहाँ पर ये संधि हो जाएगी। ठीक है ना? ये सूत्र हो जाएगा, ये संधि हो जाएगी। दूसरे उदाहरण में लेते हैं ओ के स्थान पर आओ। तो यहाँ ओ जमा अनम, ओ जमा अनम। तो ओ के अंदर क्या है? ओ, और ओ के बाद में क्या है? अ। ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग ये ओ जो है एच में आता है और ए जो है अच में आता है। ठीक है, तो एच के बाद में अच है, इसलिए ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? इस एचो अवयव के अनुसार अव आदेश हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? पवनम। ओ जमा अनम पवनम। ठीक है, ऐसे ही तीसरा उदाहरण लेते हैं आई का। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय आदेश होता है। तो यहाँ आई में जैसे उदाहरण लेते हैं हम, तो गई, गई के अंदर क्या है? गई धातु है, इसके अंदर आई जो है स्वर है। तो आई स्वर किस में आता है? एच के अंदर आता है। तो पदांत में एच हो गया।
इसके बाद में ए है, ए किस में है? अच में, स्वर में। तो दोनों बातें ठीक जम रही है यहाँ पर कि पदांत में एच भी है और उसके बाद स्वर भी है, अर्थात है। तो एचो यावा यावा इस सूत्र से यहाँ पर आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा? गाय। कैसे बनेगा? गे जमा आय जमा अकह, तो गायकः। क्या बनेगा? गायकः। गायका का संधि विच्छेद क्या होगा? गई जमा अकह, गई जमा अकह। बहुत बढ़िया। अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे है औ। कौन सा स्वर है? औ। औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव आदेश होता है। किस सूत्र से? एचो यावा यावा, इस सूत्र से। तो यहाँ पर पौ जमा अकह उदाहरण दिया हुआ है इसका, पौ जमा अकह। तो इसमें क्या है? पदांत में कौन सा स्वर है? औ। औ के बाद क्या है? ए। औ आता है हमारे एच के अंदर और इसके बाद में जो ए है वो किस में आता है? अच में, अर्थात स्वर वर्ण में। तो एच के बाद स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ पर एचो यावा सूत्र से अयादि संधि होगी और अयादि संधि होगी तो औ के स्थान पर कौन सा आदेश करेंगे? आव आदेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पै आव जमा अकह पावकः। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? पावकः। पौ जमा अकह बराबर पावकः। समझ में आ रहा है ना? हाँ। एक बार इसके और अन्य उदाहरण हैं, उनको मैं आपको बताते जाता हूँ कि इनमें क्या क्या आदेश हुआ है। तो कवे जमा ए, पहला उदाहरण है आएगा, ठीक है ना? ए के स्थान पर आय हो रहा है इन सभी में। कवे जमा ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कवये। कवये, क्योंकि यहाँ वे के अंदर ए है, ए के स्थान पर आय हो जाएगा तो यहाँ कवये बनेगा। ऐसे हरे जमा ए, तो क्या बनेगा? हरये। से जमा अनम सयनम। जे जमा अह, जे जमा अह जयः। संचय जमा अह संचय। संजय जमा अह संजय। जे जमा अह जयः। ठीक है, हो जाएगा। चे जमा अनम चयनम। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे नंबर 2 के उदाहरण लेते हैं। यहाँ ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाए तो भो जमा अति भवती। ओ के स्थान पर अव आदेश हो रहा है, भो जमा अति भवती। फिर गुरो जमा ए गुरवे, है ना? ओ के स्थान पर अव आदेश हो रहा है, गुरो जमा ए बराबर गुरुवे। फिर भानो जमा ए भानवे। ओ के स्थान पर अव हो रहा है, भो जमा अनम भवनम। फिर श्रो जमा अनम श्रवणम। ठीक है ना? श्रवणम, क्योंकि यहाँ न के स्थान पर न क्यों हुआ है? रसाभ्याम नोण समान पद एक सूत्र है कि यहाँ पर यदि शब्द के अंदर एक ही समान शब्द के अंदर र या श षट्कोण वाले के पश्चात न हो तो न को अण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अण हो गया श्रवण। बाकी में न है, भवनम में, है ना? इसमें न है और इसमें अण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ श्रय के अंदर स जमा र है, र होने के कारण से यहाँ पर न के स्थान पर अण हो गया है, इसलिए श्रो जमा अनम श्रवणम। ऐसे ही है तीसरे नंबर पर आई। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय आदेश होगा। जैसे नई जमा अकह नायक, दई जमा अकह गई जमा अति, ठीक है, गायती। फिर द्वौ जमा एतौ, ये चौथे नंबर का है, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। द्वौ जमा एतौ द्वाव एतौ, है ना? भौ जमा उकह भावुकः, क्योंकि औ के स्थान पर आव हो जाएगा, आव में उ मिल जाएगा, भावुकः। नौ जमा इकह नाविकः। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को देख करके हर विद्यार्थी अयादि संधि के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेगा। तो हमारा मकसद यही है कि आपको संस्कृत व्याकरण में पारंगत बनाना, आपको संस्कृत व्याकरण को सिखाना, है ना? धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो छोटी छोटी संधियां हैं उनके माध्यम से हम आगे की ओर
जाते जा रहे हैं। इसलिए जो है हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो वीडियो है उसको आप देखें, लाइक करें, शेयर करना न भूलें। और हमारा उद्देश्य यही है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों का विकास करना, संस्कृत व्याकरण को जनमानस तक पहुंचाना, ताकि सभी लोग संस्कृत व्याकरण जो जिसको आपस में सभी लोग ऐसे कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण बहुत कठोर है, संस्कृत भाषा बहुत कठोर भाषा है, तो उस कठोर भाषा को हम सरल भाषा में परिवर्तित करना चाहते हैं। जनमानस तक यह संदेश देना चाहते हैं कि संस्कृत भाषा अत्यधिक कठोर भाषा नहीं है, बल्कि बहुत ही मृदु भाषा है। इसको बोलते वक्त बहुत ही अच्छा लगता है, आत्मा से शब्द निकलते हैं। किसी भी भाषा में आत्मा से शब्द नहीं निकलते, लेकिन संस्कृत का जब उच्चारण करते हैं तो आत्मा से, हृदय से इसका उच्चारण होता है। इसलिए ये हमें बहुत ही प्यारी भाषा लगती है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इसको देख रहा है, पढ़ रहा है, उसको भी ये जो है क्लास पसंद आई होगी। और आगे की कक्षाओं में हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे उदाहरण, अच्छी अच्छी संधियां और जो है जितनी भी संधियां हैं उनको और सरलतम रूप से प्रेषित करेंगे, सरलतम रूप से आपको जो है हम ये बताएंगे। ठीक है, आज जो है मुझे लगता है कि एचो यावा यावा जो सूत्र है तो वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में और नहीं आया हो किसी विद्यार्थी को तो आप हमें प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, प्रश्न के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यह हमारी कक्षा जो है इतनी ही है। हम उम्मीद करते हैं कि कल की कक्षा और बेहतर होगी और आपसे निवेदन है कि हमें जो है देखना न भूलें, इनको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।